हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से ये बताने जा रही हूँ कि मेड्रेसेस जो होता है आईज की डिजीज़, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेड्रेसेस क्या चीज़ होती है? जो पीपल डायलेट हो जाती है, यानी आँख की पुतली फैल जाती है, तो उसको कहते हैं मेड्रेसेस। मेड्रेसेस में क्या होता है कि होती क्यों है? देखिए, इसके ट्रीटमेंट तो है, नेचुरल तरीके से आपका ठीक हो जाएगा, चाहे कितना पुराना हो या कितना नया हो। पर ऐसे में पॉइंट बताना थोड़ा मुश्किल है। कि पॉइंट इसलिए बताना मुश्किल है क्योंकि मेड्रेसेस आँख की पुतली फैल जाती है, जो पीपल डायलेट हो जाती है, यानी आँख की पुतली फैल जाती है, जो पीपल डायलेट हो जाती है, तो उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। जैसे कभी कभी आँख पे किसी की चोट लग गई, तो वो एक रीज़न हो जाता है कि आँख की पुतली फैल जाती है। वो उस टाइम में नहीं पता चलता, कुछ टाइम बाद पता चलता है, जब वो शीशे में देखते हैं या फिर कहीं पे टेस्ट होता है, जैसे पुलिस की भर्ती में या आर्मी में, नेवी में, इस तरह से जब उनका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तो उसमें डिटेक्ट होता है कि आपकी मेड्रेसेस की प्रॉब्लम है, तब तो डिटेक्ट होता है। या फिर कभी कभी किसी की इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंपेयर कर रहे थे दोनों आँखों को, तो एक आँख की बड़ी दिखती है और एक आँख की पुतली छोटी दिखती है, ठीक है। जो आपका काला घेरा होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के आँखों का कलर होता है, उसको कहते हैं पुतली, पिपल। जिसमें आईज का कलर दिखता है, जैसे किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, तो उस जिसमें लेंस लगाते हैं लोग, तो वो पिपल कहलाती है, वो फैल जाती है। अब वो फैलने के रीज़न, पहला तो इंजरी हो गई, चोट लग गई, तब हो सकता है, क्योंकि पूरे डायरेक्ट अगर आँख पे किसी के लग गई चोट, वो एक रीज़न हो गया। दूसरी चीज़, वो एक रीज़न ना होकर के दूसरा रीज़न हो गया कि कोई आप आई ड्रॉप डाल रहे थे, वो आई ड्रॉप को आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो आई ड्रॉप डालने की वजह से कुछ टाइम बाद पता चलता है कि एक आँख की पुतली फैल गई है। वो क्या होता है, आपकी नर्व जो होती है वहाँ की फैला देगा, वो आपको फिर ऐसा दिखेगा। कभी कभी तो घर के अंदर की रोशनी में तो ठीक दिखता है, जब बाहर की धूप की रोशनी में जाते हैं, तेज़ रोशनी में, तब क्या होता है, आँख में वो रोशनी सहन नहीं होती है और पूरा एक क्लियर नहीं दिख पाता है। मतलब उसमें ऐसा लगता है कभी कभी ये ऊपर नीचे धुंधला या कुछ इस तरह से डिसबैलेंस लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि एक फोकल पॉइंट नहीं होता, कि दोनों आँखों से मिलकर के एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, जब भी हम सही चीज़, एक चीज़ को एक ही चीज़ देख पाते हैं। वरना क्या होता है, अगर फोकल पॉइंट गलत है तो वो कभी इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन अपना चेहरा सिर इस तरह से करने की कोशिश करेगा, या एक आंख बंद करने की कोशिश करेगा, जिससे उसको प्रॉब्लम है, तब वो देख पाता है, वरना नहीं देख पाता। फिर वो धूप की रोशनी उसे सहन नहीं होती है, ब्राइट लाइट भी सहन नहीं होती है, फिर वो परेशान होता है। तो करे तो क्या करे? उस वक्त फिर अचानक से जब शीशे में नज़र पड़ती है, तब उसे पता चलता है कि एक आँख की पुतली थोड़ी फैल गई है कंपेयर के दूसरे में। और ऐसे में कभी भी किसी भी कंडीशन हो सकती है कि किसी की कौन सी आंख में फैली है, कौन सी आंख में फैली है, किसी की लेफ्ट हो सकती है, किसी की राइट हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर कनपट्टी में टेम्पोरल एरिया, ये वाला जो एरिया, अगर वहाँ पे चोट लग गई या फिर उसमें प्रॉब्लम है, तब भी आपकी आँख की पुतली फैल जाती है, ठीक है। एक तो इंजरी हो गई, फिर हो गया आई ड्रॉप की वजह से होता है, या फिर आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की वजह से भी आँख की पुतली फैल जाती है। किसी को इस बारे में पता नहीं है, ये सिर्फ एक्यूप्रेशर में पता होता है कि ये भी एक रीज़न होता है कि आईज़ में सारे ऑर्गन के फंक्शन उसमें रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। जैसे टंग में रिफ्लेक्शन आता है, जो लोग टंग से डायग्नोस करते हैं उन्हें पता है कि टंग में सारी बॉडी को रिफ्लेक्शन आ जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, इंटरनल बॉडी में, वो उसमें दिखाता है। इसी तरह से आँख में भी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई से भी डिटेक्ट कर जाता है। तो यानी कि अगर आई पीपल डायलेट हो गई है, फैल गई है, तो उसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। कभी कभी हेडेक की वजह से इतना हो जाता है, माइग्रेन ज़्यादा होता रहेगा तब भी हो जाएगा, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस टाइम में आई विजन अगर डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा, अगर आपके आईज का प्रेशर बढ़ा है, तब भी मेड्रेसेस होने के चांसेस हैं। क्योंकि मेड्रेस में एक तो ग्लूकोमा तो हो ही जाता है जब प्रेशर बड़ा होता है। तो देखिए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो कोई सर्जरी, ना कोई मेडिसिन है, ठीक है। वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से करा लीजिए और टाइम से ये ठीक हो जाता है। बस रेगुलर बेस पे आपको जो ट्रीटमेंट बताया जाता है डायग्नोस करके, क्योंकि हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, किसको किस जगह पे
किस वजह से डायलेट हो गए, मेड्रेसेस हो गया है हाई पीपल का, तो उसके हिसाब से पॉइंट सेट करे जाते हैं, फिर उनको बताया जाता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कोई फ़ोन करके पूछता है कि हाँ उसका पॉइंट बता दीजिए, तो ऐसे बताना बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि हम डायग्नोस करते हैं रिपोर्ट, प्रेशर, साथ में टंग से, पेशेंट की टंग से, ठीक है। फिर क्या रीज़न था, इंजरी थी या आई ड्रॉप थी, या फिर कौन सा रीज़न था, वो रीज़न देखना पड़ता है। तो सब चीज़ों को कंबाइन करके फिर उसके बाद पॉइंट सेट करा जाता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।